अभी तक हमने देखा कि अमेलिया और आकिरा दोनों ड्रैगन से फाइट करते हैं और आकिरा फाइनली उस ड्रैगन की आंख फोड़ देता है, जिसके बाद वो ड्रैगन चमकने लगता है। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग होती है और वो ड्रैगन ग्लो करने के बाद एक कैट में बदल जाता है। अमेलिया बताती है कि ये देखने में तो काफी वीक लग रहा है, पर इसके पास शेप शिफ्ट करने की एक्स्ट्रा स्किल है। मतलब उसने बस ड्रैगन का रूप बनाया हुआ था, क्योंकि एक असली ड्रैगन को हराना इतना भी आसान नहीं होता। ये एक मॉन्स्टर है जिसको ब्लैक कैट कहा जाता है। आकिरा पूछता है, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम अपनी वर्ड आई स्किल का यूज कर रही हो? अमेलिया बोलती है, हाँ, तुम क्यों नहीं कर रहे? आकिरा बताता है कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाता, शायद मुझे इसे थोड़ा और डेवलप करना पड़ेगा। अमेलिया बोलती है, तो इसका मतलब तुम अपनी इस स्किल को इग्नोर कर रहे हो। तभी वो नाइट नाम का बिलौटा बोलता है, यकीन नहीं होता, मैं 2 नए प्लेयर्स से हार गया। थोड़े मजे करने के लिए मैंने ड्रैगन का रूप लिया था, पर लगता है मेरा मजाक कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया। आकिरा शौक होके बोलता है, तुम बोल भी सकते हो। नाइट कहता है, मुझे ऐसा मॉन्स्टर मत समझो जो बस अपने नेचर के मुताबिक चलते हैं। डीमन लॉर्ड ने मुझे एक हाईली इंटेलिजेंट बीस्ट बनाया है। अमेलिया कहती है, इसका मतलब ये अपने आप को स्मार्ट बोल रहा है? आकिरा कहता है, मैंने तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर्स पहले भी देखे हैं। नाइट बोलता है कि चलो एक एल्फ की बात तो अलग है, पर ये छोटा सा लड़का जिसकी उम्र 100 साल भी नहीं है, उसे क्या ही पता होगा। आकिरा कहता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, पर जरा एक बार अपनी हालत तो देखो, तुम इतनी चोट खा चुके हो कि अब हिल भी नहीं पा रहे, है ना? नाइट कहता है, तुम्हें मेरे साथ जो भी करना होगा कर लेना, पर पहले मुझे डीमन लॉर्ड का मैसेज तुम तक पहुंचाना है। डीमन लॉर्ड ने आकिरा को वोल्केनो यानी डीमंस की जमीन पे बुलाया है। वो कहता है कि मैं अपने कासल की गहराई में तुम्हारा इंतजार करूंगा। आकिरा कहता है, ये क्या बकवास है? आखिर डीमन लॉर्ड को मेरे बारे में कैसे पता? और तुम बोल रहे हो कि उसे ये भी पता था कि इस वक्त मैं यहाँ पे होऊंगा। नाइट कहता है, देखो ये सब मेरी पहुंच से बाहर है, मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चलता है। फिर वो जमीन पे लेट जाता है और कहता है, चलो अब मेरा काम खत्म हुआ, मुझे मार डालो। आकिरा कहता है, मैं नहीं मारूंगा। नाइट बोलता है, अरे चलो अब मार भी दो, क्या बाकी प्रजाति डीमंस और मॉन्स्टर को अपना दुश्मन नहीं मानती? आकिरा कहता है, इन सब बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं, और वैसे भी डीमंस बुरे होते हैं, इस बात पे मैं पूरी तरह से यकीन नहीं करता। अमेलिया कहती है, पर आकिरा ये रूम तब तक अनलॉक नहीं होगा जब तक बॉस या चैलेंजर में से कोई एक मर नहीं जाता। आकिरा कहता है, हाँ ये बात मुझे पता है। नाइट पूछता है, तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं मार रहे हो? आकिरा बताता है, क्योंकि मुझे बिल्लियां पसंद है, इतने प्यारे फर वाली बिल्ली को मैं कैसे मार सकता हूँ, और ऊपर से मैं तुमसे बात भी कर सकता हूँ, जबकि मेरी दुनिया में ये पॉसिबल नहीं था। नाइट कहता है, हाँ हाँ जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, पर क्या तुम यहाँ पे भूखे मरना चाहते हो? वो कहता है, मुझे यकीन है यहाँ पे कोई सीक्रेट रास्ता या फिर ऐसा कुछ जरूर होना चाहिए। अमेलिया कहती है, वैसे तुम पूरी तरह से गलत नहीं हो। वो बोलता है, तो इसका मतलब सच में कोई रास्ता है। अमेलिया समझाती है, मॉन्स्टर पैक्ट, अगर तुम इस बीस्ट को अपना फैमिलियर बना लेते हो तो ये यहाँ का बॉस नहीं रहेगा और हम यहाँ से निकल पाएंगे। नाइट कहता है, पर ये सब सिर्फ एक थ्योरी है, इस रिचुअल के लिए मास्टर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी माना कंट्रोल चाहिए, और ये 9 सीखिया तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अमेलिया बोलती है, तुमने देखा नहीं क्या उसने पहले क्या किया? मैंने आज तक एक ही इंसान के बारे में सुना था जो ये कर सकता था, और वो था हीरो ऑफ लेजेंड। अमेलिया उसकी बात कर रही थी जब आकिरा ने अपने माना कंट्रोल से एक क्लोन बना के उसका ध्यान भटकाया था। अमेलिया को यकीन था कि आकिरा इस रिचुअल को कर सकता है, पर इस बात की गारंटी नहीं थी कि वो सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं। आकिरा पूछता है, और अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? नाइट बताता है कि हम में से कोई एक मर जाएगा, या फिर हो सकता है हम दोनों ही मर जाएं, पर आकिरा फिर भी राजी हो जाता है। अमेलिया पूछती है, तुम अपनी जान का रिस्क क्यों ले रहे हो? आकिरा कहता है, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है, ये मेरी मर्जी है। नाइट कहता है, बेवकूफ कहीं का, जो मर्जी वो करो, वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम दोनों भी मर जाएं। आकिरा कहता है, ये बात मुझे सच में इरिटेट कर रही है, तुम बार बार ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे जीने या मरने में तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और ये बात मुझे और गुस्सा दिला रही है। नाइट कहता है, मुझे बस इतना पता है कि मेरी वजह से कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। फिर आकिरा अमेलिया से पूछता है, तो आखिर इस रिचुअल को करने के लिए करना क्या होगा? वो बताती है कि सबसे पहले तुम्हें बीस्ट को एक नाम देना होगा, तो आकिरा उसका नाम नाइट रखता है क्योंकि उसके बाल काले और काफी सुंदर हैं। अमेलिया बताती है कि अगले स्टेप में तुम्हें उसके ऊपर हाथ रख के उसमें अपना माना डालना है, तुम शायद ये कर पाओगे, पर इसके बाद तुम रुक नहीं सकते, या तो तुम दोनों की सोल्स लिंक हो जाएगी या फिर तुम दोनों ही मर जाओगे। आकिरा कहता है, चिंता मत करो, मैं यहाँ पे नहीं मरने वाला। फिर जब आकिरा उसके अंदर माना ट्रांसफर करता है तो वो खुद को एक समुद्र में पाता है, और वो धीरे धीरे उसके दिमाग में घुस जाता है जहाँ काफी तबाही मची हुई थी, और वो नाइट ही था जो तबाही मचा के सबको मार रहा था। तो आकिरा उसे रोकने का ट्राई करता है, लेकिन नाइट का मार्क ग्लो करने लगता है और वो आकिरा पे काफी पावरफुल अटैक करता है, जिससे आकिरा दूर जाके गिरता है और उसके हाथ में चोट भी लग चुकी थी। नाइट उससे कहता है कि अपनी तलवार निकालो और मुझे मार दो, क्योंकि अगर यहाँ पे तुम्हारी सोल खत्म हुई तो तुम्हारा जिस्म बस एक सड़ी हुई लाश बन जाएगा, मुझे मारना ही तुम्हारे जीने का एक लौता रास्ता है। इतना कहते साथ वो उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे हर चीज तबाह होने लगती है। आकिरा उससे बचने के लिए जंप करता है, पर तभी नाइट उसके मुंह पे
पे थप्पड़ जड़ देता है, जिससे उसे काफी चोट आई थी। यहाँ तक कि रियल वर्ल्ड में भी उसके कान से खून निकलने लगा था। ये देख के अमेलिया घबरा जाती है। फिर आकिरा उसके ऊपर कुनाई से हमला करता है, जिससे वो बच जाता है और कहता है, तो फाइनली तुम लड़ने के लिए तैयार हो ही गए, तो अगर अब तुम्हें जीना है तो मुझे मार दो। और नाइट अपना ऑरा एक्टिवेट करके पंजा आगे बढ़ाता है, पर आकिरा उस पे हमला करने के बजाय उसका नाखून अपने पेट में घुसवा लेता है, जिससे उसका काफी खून बहने लगता है। नाइट को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। आकिरा कहता है, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और मुझे पता है कि असल में तुम भी मुझे नहीं मारना चाहते। नाइट कहता है, मैं एक मॉन्स्टर हूँ, समझे। आकिरा बोलता है, ऐसा कोई रूल है क्या जो ये कहता हो कि मॉन्स्टर को बाकी रेसेस को मारना ही पड़ेगा। नाइट कहता है, रूल तो नहीं है, ये बस एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है और इंटेलिजेंस होने से ये खत्म नहीं होता। आकिरा कहता है, पर तुम इस तरह से जीने से थक चुके हो, है ना। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और ये इंश्योर करूंगा कि तुम फिर कभी ऐसे तबाही न मचाओ। तभी उन दोनों की सोल एक हो जाती है और नाइट एक छोटी बिल्ली की तरह आकिरा की गोद में आ जाता है। और अब फाइनली नाइट का दिमाग बिल्कुल शांत हो चुका था। असल दुनिया में अमेलिया आकिरा को संभालती है और ये देख के खुश हो जाती है कि रिचुअल खत्म होने पर भी वो जिंदा है। फिर जब आकिरा नाइट पे हाथ रखता है तो उसके हाथ पे सिंबल ग्लो करने लगता है। वहीं नाइट के सिंबल का कलर भी गोल्डन हो जाता है, जिसका मतलब उनका पैक्ट अब कंप्लीट हो चुका है और सोल्स आपस में जुड़ चुकी है। नाइट कहता है, मुझे अब ये जानने में इंटरेस्ट है कि तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हें कहाँ ले जाती है। आकिरा उसे अपना यानी उसके नए मास्टर का नाम बताता है। नाइट बोलता है, आकिरा ओडा, मेरे नए मास्टर, मैं आपसे अपनी वफादारी का वादा करता हूँ। फिर अमेलिया भी उसे खुद से इंट्रोड्यूस करती है। नाइट कहता है, मेरे मास्टर की दोस्त होने के कारण मैं आपकी भी इज्जत करूंगा। आकिरा कहता है, वो मेरी दोस्त कब बनी। अमेलिया बोलती है, हाँ, अब से हम लोग दोस्त हैं। तभी वहाँ पे टेलीपोर्टेशन सर्कल अपीयर हो जाता है। आकिरा कहता है, मैं आगे जाना तो चाहता हूँ, पर शायद अभी तुम हिल नहीं सकते। नाइट बताता है कि सर्कल तब तक गायब नहीं होने वाला जब तक हम इसे यूज न कर ले, इसलिए मैं रिकवरी के लिए थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। आकिरा कहता है, चलो ठीक है, वैसे भी ये बॉस का रूम है तो यहाँ पे और मॉन्स्टर नहीं आएंगे। अमेलिया बोलती है, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम तब तक बातें करते हुए टाइम पास करें। नाइट कहता है, मैं लेडी अमेलिया की बात से सहमत हूँ, ये एक दूसरे को जानने का एक अच्छा मौका है, जिस पर आकिरा भी राजी हो जाता है। दूसरी तरफ सुकासा और उसके साथ ही यामातो नाम की जगह पे पहुंच चुके थे। उन्होंने इस जगह के बारे में सुना तो था, पर वो ये देख के हैरान थे कि वहाँ पे सभी लोग जापानीज कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। डाइसुके ने सुना था कि इस जगह को कुछ जनरेशन पहले आए हीरो ने बनाया था, जो कि खुद जापान से आया था। फिर वो लोग एक जगह रेंट करते हैं, वहीं शियोरी और यूकी किमोनो पहन के आते हैं। डाइसुके उनकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम दोनों तो इसमें गजब लग रही हो, मैं तो तुम्हारा फैन हो गया। शियोरी कहती है, इसे पहनने में थोड़ी हेल्प चाहिए थी तो इसलिए टाइम लग गया, माफ करना, तुम्हें वेट कराया। फिर वो लोग खाना शुरू करते हैं। डाइसुके कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे यहाँ पे सी फूड के साथ राइस बॉल खाने को मिल रहा है और यहाँ पे तो हॉट स्प्रिंग भी है। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे आया सुकासा। यूकी कहती है, मुझे तो एडो एरा की वाइब काफी पसंद आ रही है, ऐसा लगता है जैसे किसी भी वक्त किसी पुराने जापानीज योद्धा से टकरा जाऊंगी। उसके बाद सुकासा डिस्कस करने लगता है कि हमारे पास पैसे खत्म होने वाले हैं, इसीलिए हमें जल्दी काम ढूंढना होगा। नाना से सजेस्ट करता है कि हम एडवेंचर्स बन सकते हैं। मुझे रास्ते में काफी एडवेंचर्स मिले थे। उन्होंने कहा कि अगर हम गिल्ड में रजिस्टर कर लेंगे तो हम वहाँ पे जॉब्स ले सकते हैं। सुकासा को यह आइडिया पसंद आता है। अब उनका अगला टारगेट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना होगा, क्योंकि उन्हें भी इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। वो कहता है कि हमें बहुत सारे लोगों से बात करनी चाहिए और अगर हो सके तो कुछ किताबें भी ले लेनी चाहिए। डाइसुके कहता है, क्या लगता है कोई ऐसी किताब होगी जो ये बता पाए कि हम घर वापस कैसे जा सकते हैं। सुकासा बोलता है कि अगर इस बारे में कहूँ तो मुझे लगता है घर वापस जाने का सबसे फास्ट तरीका डीमन लॉर्ड को हराना है। आसाहीना पूछता है, और वो क्यों। सुकासा समझाता है कि राजा और राजकुमारी ने हमें समन किया था, तो उन्हें ये भी पता होगा कि हमें वापस कैसे भेजना है। अगर हम असलियत में हीरोज बन गए तो उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। शियोरी कहती है, पर हमारे बाकी के क्लासमेट अभी भी पैलेस में ही है। सुकासा बोलता है, हाँ, तो जब हमारे पास काफी सारे पैसे और इन्फॉर्मेशन जमा हो जाएगी तो हम तुरंत डीमन कॉन्टिनेंट के लिए निकल पड़ेंगे। पर आसाहीना मना करते हुए कहता है, पहले हमें आकिरा से मिलना चाहिए। वो समझाता है कि अगर हम यहीं पे रुकेंगे तो जब वो यहाँ पे आएगा तो हम उससे मिल लेंगे, और मेरी इंट्यूशन स्किल ये कहती है कि वो हम सबसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बिना डीमन लॉर्ड से लड़ना काफी खतरनाक होगा। इस बात पे यूकी भी सहमति जताती है। नाना से भी हाँ करते हुए कहता है, मुझे भी उससे फिर से बात करके अच्छा लगेगा, क्योंकि हम दोनों को एक जैसी मांगा पसंद है। डाइसुके कहता है, पर वो कमांडर सैरन का कातिल भी तो हो सकता है ना। आसाहीना कहता है, इस बात पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उस वक्त हमारे दिमाग बस कर्ज की वजह से डिस्टर्ब हो गए थे। यूकी कहती है, पर फिर भी मुझे थोड़ा शक है, आकिरा हमेशा अपना काम अकेले करता था, तो क्या वो सच में हमारे साथ मिलके काम करेगा। शियोरी सुकासा से पूछती है, तुम तो पार्टी के लीडर हो ना, तुम इस बारे में क्या सोचते हो। सुकासा कहता है, ऐसा नहीं है कि आकिरा कोई स्ट्रेंजर है
और मुझे इस बात में भी कोई शक नहीं कि वो हम सबसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे नहीं लगता कि हम एक साथ टीम बना पाएंगे। आखिर हम किंडरगार्टन से क्लासमेट्स हैं और फिर भी उसने मुझे नहीं पहचाना। ये बात सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आसाहिना कहता है ये बात सच है, आकिरा को टीम वर्क समझ में नहीं आता। ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं भी तुम लोगों के साथ ही रहा हूँ। सुकासा बताता है कि सिर्फ हीरो की होली स्वॉर्ड ही डीमन लॉर्ड को मार सकती है। इसका मतलब हमारी पार्टी के अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। ये बात सच है कि आकिरा के पास हमारे साथ टीम बनाने की कोई वजह नहीं है क्योंकि हमारे पावर लेवल्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है और इसीलिए हम भी उसके साथ टीम बनाने के बारे में तभी सोचेंगे जब हम उसके जितने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आकिरा का वेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक इस एरिया के मॉन्स्टर्स ट्रेनिंग के लिए लायक रहेंगे। इस बात पे सभी लोग राजी हो जाते हैं और वो लोग अपने काम पे लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब अमेलिया अपने किंगडम से बच के भाग रही थी तभी कोई उसके पैर में तीर मार देता है और भागते भागते वो पहाड़ के एंड तक पहुंच चुकी थी जहाँ से बच के जाने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उसकी बहन और बाकी के एल्फ्स उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे। अमेलिया पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। उसकी बहन किलिका बोलती है ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि आखिरकार तुम अभी तक जिंदा क्यों हो। पर इससे पहले कि वो उसे मारते अमेलिया अपने मैजिक से वहाँ पे धमाका करती है और पानी में गिर जाती है। जब वो किनारे पे पहुँचती है तो एक स्लाइम उसे निगल लेता है और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो आकिरा के सामने थी। आकिरा बोलता है तुमने तो काफी मुश्किल वक्त देखा है। नाइट कहता है ये थोड़ा अजीब है, स्लाइम्स लोगों को नहीं खाते और ये बात तो और भी अजीब है कि तुम डाइजेस्ट होने से बच गई। वो बोलती है कि मैं उस स्लाइम की एहसानमंद हूँ क्योंकि उसकी वजह से मुझे आकिरा से मिलने का मौका मिला। आकिरा कहता है तुम सीरियस तो नहीं हो, तुम्हें अपने होमलैंड वापस जाके सब कुछ ठीक करना चाहिए। अमेलिया कहती है बिल्कुल नहीं, वापस जाने के लिए अब मेरा कोई घर नहीं बचा है। आकिरा कहता है अरे बात तो करके देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी छोटी बहन के साथ है ना। अमेलिया कहती है इसीलिए कह रही हूँ, ये कभी काम नहीं करेगा। आकिरा कहता है देखो मैं समझता हूँ फैमिली के साथ आपस में बातें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, पर फैमिलीज आपस में इन बातों को सुलझा लेती हैं। मेरी भी एक छोटी बहन है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब आकिरा ने पार्ट टाइम जॉब करके अपनी बहन के लिए नया फोन खरीदा था, पर उसकी बहन उससे नाराज हो जाती है क्योंकि आकिरा बिना सोए पार्ट टाइम जॉब करता था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसका भाई एक्स्ट्रा मेहनत करे। तभी पीछे से उसकी मॉम आती है और कहती है आखिर कौन भाई अपनी छोटी बहन को ऐसे रुलाता है। वो लोग कहते हैं मॉम आपको ऐसे उठ के नहीं आना चाहिए था क्योंकि वो बीमार है, पर उसकी मॉम यूई को समझाती है कि देखो ये सब आकिरा ने तुम्हारे प्यार के लिए किया। यूई कहती है हाँ मुझे पता है, इसलिए तो गुस्सा आ रहा है, पर वो आकिरा को माफ कर देती है। आकिरा बोलता है देखो फैमिलीज में ऐसी नोकझोंक होती रहती है, लेकिन दिन खत्म होते होते वो वापस परिवार की तरह रहने लगते हैं। नाइट कहता है तुम्हारी फैमिली दूसरी दुनिया में है ना, क्या तुम उनसे मिलना नहीं चाहते। आकिरा बोलता है हाँ चाहता तो हूँ, काश अभी मैं अपने घर जाके अपने माँ और बहन से मिल पाता, पर उससे पहले मुझे कुछ और करना है। अपनी दुनिया में मैं कभी आगे नहीं बढ़ा और इसी वजह से किसी का भी ध्यान मुझ पर नहीं जाता था, और शायद यही कारण है कि इस दुनिया में मेरी काउंसिल प्रेजेंस स्किल सबसे बेस्ट स्किल है। पर फिर भी एक आदमी ने मुझे नोटिस किया और इस दुनिया में सरवाइव करना सिखाया, पर उन बदमाशों ने उनका मर्डर कर दिया। अगर वो मेरे साथ इन्वॉल्व ना होते तो आज भी वो जिंदा होते। और आकिरा इतने गुस्से में आ चुका था कि उसका ऑरा काफी ज्यादा इंटेंस हुए जा रहा था। वो कहता है कि मैं तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक मैं कमांडर सैरन का बदला नहीं ले लेता। तभी अमेलिया उसे शांत कराती है। नाइट बोलता है मास्टर आप अपने खून की प्यास को थोड़ा कंट्रोल करो। आकिरा कहता है माफ करना। नाइट उससे पूछता है वैसे सैरन से आपका मतलब कहीं सैरन मिथरे तो नहीं। साथ में अमेलिया भी उसका नाम जानती थी। वो बताता है कि नाइट कमांडर्स में वो काफी ज्यादा फेमस है। आकिरा कहता है ओह तो ये बात है। उसके बाद आकिरा अपना ग्लव निकाल के नाइट के साथ खेलने लगता है। नाइट पूछता है ये क्या था मास्टर। आकिरा कहता है मैंने सबका मूड खराब कर दिया, इसलिए माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने मोहल्ले में भी स्ट्रे कैट्स के साथ ऐसे ही खेलता था। नाइट कहता है मैं कोई सड़क छाप बिल्ला नहीं हूँ। उसके बाद वो दोनों नाइट के स्मूथ बालों के साथ खेलने लगते हैं और कहते हैं मुझे बिल्लियाँ बहुत पसंद है। नाइट कहता है अरे यार थोड़ी सीरियसनेस रखो, तुम्हें पता है ना अगर हम में से कोई एक भी मर गया तो। आकिरा कहता है हाँ हाँ हम दोनों मारे जाएंगे क्योंकि हमारी सोल्स आपस में लिंक्ड हैं। नाइट कहता है बिल्कुल, पर अच्छी बात ये है कि हम लोग अपने दिमाग से एक दूसरे से बातें कर सकते हैं चाहे हम कितनी भी दूर क्यों ना हो। आकिरा कहता है ये तो सेलफोन से भी ज्यादा कन्वीनियंट है। उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। आकिरा पूछता है नाइट ये हमें कहाँ ले जाएगा। नाइट बोलता है मुझे नहीं पता, आजकल सिर्फ कुछ ही डीमंस को मैजिक सर्कल बनाने और ऑपरेट करने आते हैं। आकिरा कहता है समझ गया, तो फिर जब मैं अपना बदला ले लूंगा तो मैं डीमन रैल्म में जाके उनसे एक और सर्कल बनवा लूंगा और मैं वहाँ के डीमन लॉर्ड को ये भी बोल दूंगा कि तुमने यानी नाइट ने अपना काम काफी अच्छे से निभाया। फिर अमेलिया बताती है मैंने एक बार सुना
था कि पेल ब्लू टेलीपोर्टेशन सर्कल तुम्हें वहीं ले जाते हैं जहाँ पे तुम जाना चाहते हो, लेकिन अगर काफी सारे लोग उसे एक साथ यूज करें तो वो केवल एक की ही विश पूरी करता है। आकिरा बोलता है अगर तुम सही बोल रही हो तो फिर हमें नहीं पता कि हम कहाँ पहुँचेंगे। अमेलिया कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जाऊंगी, बस जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आकिरा बोलता है अच्छा तो तुम मेरे साथ इसलिए रहना चाहती हो क्योंकि इससे तुम भूखी नहीं रहोगी, है ना। फिर वो लोग सर्कल पे खड़े हो जाते हैं और आकिरा बताता है कि उस वक्त मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं वापस उन सुकून भरे दिनों में जाना चाहता हूँ तो क्या ये टेलीपोर्टेशन सर्कल मेरी उस विश को पूरी करेगा। पर मैंने ये ख्याल तुरंत हटा दिया क्योंकि फिलहाल मैं अपनी विश को पूरा नहीं करना चाहता। फिर जब वो टेलीपोर्ट होते हैं तो आकिरा और अमेलिया शॉक थे क्योंकि वो होली ट्री के पास यानी एल्व्स के फॉरेस्ट में आ चुके थे। आकिरा कहता है हम काफी दूर टेलीपोर्ट हो गए हैं, पर ये इतना भी बुरा नहीं था। अमेलिया सोच रही थी कि आखिर क्यों मैं अभी यहाँ पे वापस नहीं आना चाहती थी। तभी पेड़ से कोई अमेलिया पे अटैक करता है, पर आकिरा उसे बचा लेता है और उसके दूसरे अटैक को अपनी कुनाई से रोक के उसके पास पहुंच जाता है और उसकी गर्दन पे कुनाई रख के कहता है अगर थोड़ी भी हिलने की कोशिश की तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। जब वो उसे नीचे लेके आता है तो अमेलिया उसे पहचान जाती है, उसका नाम लियाम था। वो बोलता है कि मैं यहाँ पे उस अजीब से ग्लो को इन्वेस्टिगेट करने आया था और मुझे वो क्रिमिनल मिल गई जिसने अपने होमलैंड को छोड़ दिया। तुम अब प्रिंसेस नहीं हो, तुम्हारी यहाँ पे कोई जगह नहीं, भाग जाओ जैसे पहले भागी थी। तभी आकिरा उसे मार के बेहोश कर देता है और कहता है मुझे ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग पसंद नहीं, इडियट कहीं का। तुझसे किसी ने पूछा क्या। अमेलिया उसकी जान बचाने के लिए उसे शुक्रिया करती है। आकिरा कहता है इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। तभी वहाँ पे किलिका अमेलिया की छोटी बहन आके कहती है मुझे हैरत है कि तुझ में यहाँ पे वापस आने की हिम्मत आ गई, पर इस बार तू मेरे खिलाफ किए गए गुनाहों की सजा भुगतेगी, चाइल्ड ऑफ ब्लाइट, समझी ना मेरी प्यारी बहन। इधर आकिरा मन में नाइट से कह रहा था कि इनका फैमिली मैटर तो कुछ ज्यादा इंटेंस हो चुका है और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग होती है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब अमेलिया जंगल में घूम रही थी पर गार्ड्स उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो कहती है कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, पर क्योंकि राजा किंगडम से बाहर गए हुए हैं इसीलिए वो लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तभी अमेलिया अपनी छोटी बहन को भागता हुआ देखती है। उसके पीछे कुछ गार्ड्स थे, जब वो उस पर अटैक करते हैं तो वो काफी आसानी से ब्लॉक करके उसकी तलवार नीचे गिरा देती है। जब बाकी के सैनिक लड़ने आते हैं तो वो उन्हें भी हरा देती है। ये देख के अमेलिया काफी ज्यादा खुश थी कि उसकी बहन की फाइटिंग स्किल्स उससे भी ज्यादा अच्छी हैं और वो रोज प्रैक्टिस करके खुद को और भी इम्प्रूव करे जा रही है। तभी उसके पीछे खड़ा गार्ड कहता है प्रिंसेस किलिका काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, लेकिन फिर भी आपको ये बात समझनी होगी कि एक दिन हमारे नेशन को आपको ही लीड करना है। फिर हम लियाम को देखते हैं जो अमेलिया से कह रहा था कि मैं हमारी एंगेजमेंट खत्म करना चाहता हूँ। अमेलिया कहती है ये मेरा फैसला नहीं था, इसके बारे में फादर से बात करो। तभी वहाँ किलिका आके कहती है लियाम तुझसे शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि तुम चाइल्ड ऑफ ब्लाइट हो। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग अमेलिया के खिलाफ हो जाते हैं। किलिका कहती है तुमने एक ऐसा गुनाह किया है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। अमेलिया बोलती है पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी एक सैनिक बोलता है चाइल्ड ऑफ ब्लाइट थ्रोन की उत्तराधिकारी नहीं बन सकती, उस जगह पर सिर्फ प्रिंसेस किलिका का हक है और वो सभी लोग उस पर तीर तान लेते हैं। ये सारी बातें अमेलिया प्रेजेंट में याद कर रही थी। वो किलिका से कहती है मैं यहाँ से चली जाऊंगी। किलिका बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी, तुम्हारा यहाँ पे कोई हक नहीं है चाइल्ड ऑफ ब्लाइट। तभी आकिरा कहता है अपना टोन थोड़ा नीचे रखो। किलिका पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और इस क्रिमिनल के साथ क्यों खड़े हो। आकिरा कहता है मैं हूँ तुम्हारा फ्रेंडली नेबरहुड असासियन जो कि इस लड़की से थोड़े ही समय पहले मिला है। वहाँ पे सभी लोग उस पर निशाना ताने खड़े थे। किलिका कहती है तुमने लियाम को भी जख्मी कर दिया, तुम बस अपने गुनाहों की लिस्ट बढ़ा रही हो। आकिरा पूछता है तुम इसे बार बार क्रिमिनल बोल रही हो, लेकिन आखिर इसने किया क्या है। तो किलिका अपना हाथ दिखा के कहती है मेरी अपनी बहन ने मुझे हीलिंग पोशन के नाम पे जहर दे दिया और कोई भी रॉयल को हार्म नहीं कर सकता, चाहे वो खुद एक रॉयल ही क्यों ना हो। अमेलिया कहती है नहीं, वो सच में एक हीलिंग पोशन ही था। किलिका बोलती है तो तुम मुझ पर ये इल्जाम लगा रही हो कि मैं ये सारी बातें बना के बोल रही हूँ। वो आकिरा से कहती है देखा तुमने, तुम एक भगोड़ी को वापस लेके आए हो, वैसे इसके लिए शुक्रिया। तभी वो आकिरा की आंख में देख के उसे अपने वश में करने का ट्राई करती है और कहती है अब देर हो चुकी है, मैंने अपना मैस्मराइजिंग स्किल एक्टिवेट कर दिया है, अब इस आदमी का दिल मेरे कब्जे में है, इसका मतलब अब तुम्हारा साथ देने के लिए कोई नहीं बचा। अमेलिया गुस्से में कहती है उससे माफी मांगो, अभी अपनी मैस्मराइजिंग स्किल को डिसमिस करो और आकिरा से माफी मांगो। इस पर सिर्फ उसका हक है कि वो क्या करेगा और कैसा फील करेगा। तुमने उसका ये हक छीन के अपनी लाइन क्रॉस कर दी। किलिका हैरान थी कि ये क्या हुआ, तुमने आज से पहले तो मुझे ऐसे कभी नहीं डांटा। तभी आकिरा उन्हें शांत होने को कहता है और बताता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। किलिका को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका मैस्मराइजिंग स्किल काम नहीं किया। नाइट समझाता है कि ये तब काम नहीं करता जब तुम्हारे सामने कोई बहुत हाई लेवल का
का बंदा खड़ा हो। माइंड लेवल स्किल्स के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। किलिका कहती है मैं नहीं मानती कि चोमू सा लड़का मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आकिरा बोलता है मुझे जो मर्जी वो कह लेना, पर पहले ये बात कबूल करो कि तुमने अपनी बहन को फंसाया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो किसी को हर्ट करने के लिए झूठ बोलेगी। अब किलिका गुस्से में सभी सोल्जर्स को आकिरा को मारने के लिए कहती है। आकिरा अपना मैजिक यूज करने ही वाला था, तभी वहाँ पे किंग आ जाता है और पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। एक सोल्जर उसे बताता है कि प्रिंसेस अमेलिया ने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। किंग कहता है मैंने तुझसे पूछा क्या। अब किलिका थोड़ी नर्वस होकर कहती है फादर मैंने सोचा नहीं था कि आप इतनी जल्दी इंस्पेक्शन से वापस आ जाएंगे। किंग बोलता है काम के लिए जल्दी आना पड़ा। अब ये बोलो कि ये सब क्या हो रहा है। वहाँ के सोल्जर्स बोलने लगते हैं प्रिंसेस किलिका ने कुछ गलत नहीं किया, ये सब प्रिंसेस अमेलिया की गलती है। पर किंग समझ जाता है कि किलिका ने सभी सैनिकों पे अपनी मैस्मराइज स्किल का यूज करके उन्हें अपने वश में किया है। वो उसे डिसमिस करने को कहता है और बोलता है कि तुम्हारी सजा मैं बाद में दूंगा। वो आकिरा से कहता है कि किलिका ने जो भी किया वो उसकी भरपाई करेगी और उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ अमेलिया। उसने ज्यादा सैनिकों के दम पे तुम पे अटैक करके काफी घटिया हरकत की है। वो आकिरा से कहता है तो अगर अब तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अमेलिया बोलती है पर फादर आकिरा ने मेरी मदद करी और वही मुझे यहाँ तक लेके आया है। किंग कहता है चाहे कोई भी वजह हो, पर दूसरी रेसेस को हमारी एल्फ जमीन पे पैर नहीं रखने चाहिए। अमेलिया बोलती है तो फिर मैं आकिरा के साथ ही जाऊंगी, वैसे भी मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। किंग कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे यहाँ से जा सकती हो? तुम मेरी सक्सेसर हो, तुम्हारा फर्ज है कि एक दिन तुम इस किंगडम को लीड करो। आकिरा बोलता है उसको ये डिसाइड करने का हक है कि वो क्या करना चाहती है। किंग कहता है एक बाहर वाले को इस सब में बोलने का कोई हक नहीं है। वो बोलता है तो अगर मैं एक आउटसाइडर हूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे तुम्हारी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अमेलिया की चॉइस को डिफेंड करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी लियाम को भी होश आ जाता है। वो किंग से माफी मांगता है कि मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं उससे हार गया। किंग पूछता है इस आदमी के हाथों, इसका मतलब तुम सीरियस हो जब तुमने कहा कि तुम उसे डिफेंड करने के लिए कुछ भी करोगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ, जो भी जीतेगा उसकी बात फाइनल होगी और मेरी तरफ से किलिका लड़ेगी। एल्वन ट्रेडिशन के मुताबिक ये डुएल होली ट्री के नीचे होगा। वहाँ जाते हुए अमेलिया कहती है माफ करना आकिरा, मैंने तुम्हें इन सब चीजों में घसीट लिया। आकिरा कहता है अरे चिंता मत करो, मैंने अपनी मर्जी से इसमें दखल दिया था। वैसे ये चाइल्ड ऑफ ब्लाइट का क्या चक्कर है जो वो बोल रही थी। अमेलिया समझाती है कि एल्वन लेजेंड्स के मुताबिक जब ट्विंस होते हैं तो उनमें से एक अपने पेरेंट जैसा नहीं दिखता और वो चाइल्ड ऑफ ब्लाइट होता है जो अपने देश के लिए सिर्फ तबाही लाता है। आकिरा सरप्राइज था कि वो दोनों ट्विंस हैं। नाइट कहता है ये ब्लाइटेड ट्विन को मानने वाली बात तो एक मिथ थी ना, जो कि कब की खत्म हो चुकी है। अमेलिया बोलती है हाँ, लेकिन फिर भी मेरे बालों और आंखों का कलर मेरे पेरेंट से मैच नहीं करता, ये बात सच है। नाइट कहता है पर फिर भी मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारी खुद की बहन तुम्हें ऐसे नाम से बुलाएगी। उसको ये पता होना चाहिए कि इससे तुम्हें कितना हर्ट होगा। आकिरा कहता है वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारे हेयर्स और आईज का कलर काफी ज्यादा सुंदर है। ये सुन के अमेलिया शर्मा जाती है। उस ट्री के नीचे पहुंच के नाइट आकिरा से काउंसल प्रेजेंस स्किल के बारे में पूछता है। आकिरा कहता है हाँ, मैं उसके बिना लड़ूंगा, क्योंकि अगर मेरी जीत सबको साफ साफ नहीं दिखेगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अमेलिया बताती है कि किलिका एल्फ्स की सबसे बढ़िया स्वॉर्ड्समैन है, इसलिए संभल के रहना। आकिरा कहता है तुम तो उसकी बहुत तारीफ कर रही हो। अमेलिया बोलती है कि हम पहले काफी ज्यादा क्लोज थे, मैंने देखा है कि वो कितनी ज्यादा मेहनत करती थी खुद को बेहतर बनाने के लिए। वो अभी भी मेरी प्यारी छोटी बहन है। किंग किलिका से कहता है कि इस मैटर को संभाल के ये साबित करके दिखाओ कि तुम एक वर्थी रॉयल हो। अब किलिका अपनी तलवार निकालती है, पर आकिरा उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए वो अपनी तलवार का कवर तक नहीं उतारता। किलिका कहती है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बिना तलवार निकाले हरा सकते हो? आकिरा बोलता है मैं नहीं चाहता कि मेरी तलवार फिसले और तुम्हारा खेल खत्म हो जाए। किलिका कहती है कोशिश करके देख लो, तुम बस मुझे एक बेटर चांस दोगे अपने फादर का ट्रस्ट वापस जीतने का। फिर आकिरा अमेलिया से कहता है कि तुमने उस वक्त मेरे लिए गुस्सा किया था, उससे ये पता चलता है कि तुम मेरी कितनी केयर करती हो, उसके लिए शुक्रिया। बस अब तुम थोड़ी देर बैठो, जब तक मैं उसे हरा दूंगा, फिर तुम जो चाहे वो कर सकती हो। अब किंग उस डुएल की शुरुआत करता है और किलिका उस पर अटैक करने लगती है, पर आकिरा सभी अटैक से बच जाता है। पर वो उसके स्वॉर्ड स्किल से इम्प्रेस्ड था। वो कहता है इसे ऐसे ही एल्फ्स की बेस्ट स्वॉर्ड्समैन नहीं कहते। फिर जब वो उस पर अटैक करती है तो आकिरा उससे बच के साइड हो जाता है और उसे धक्का दे देता है। नाइट कहता है कि तुम्हारी बहन की स्किल्स काफी अच्छी है, पर मास्टर अभी भी उससे काफी आगे है। किलिका कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गए? आकिरा बोलता है सरेंडर कर दो वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। ये सुन के किलिका को और भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने विंड मैजिक का यूज करके उस पर हमला करती है, पर थोड़ी सी मुश्किलों के बाद आकिरा उससे बच जाता है। अमेलिया बताती है कि यही एक मैजिक है जो कि किलिका यूज कर सकती है, लेकिन उसने इसमें पूरा फोकस करके इसको ही मास्टर कर लिया है। किलिका उस पे काफी सारे अटैक्स करती है,
पर आकिरा उन सबसे बच जाता है और कहता है तुम रो क्यों रही हो। किलिका बोलती है बकवास मत करो, तुम्हें मेरी ये स्माइल नहीं दिख रही क्या। आकिरा कहता है इसे तुम स्माइल बोलती हो, जिस बात पे गुस्सा होके वो उस पे वापस हमला करती है, लेकिन आकिरा उसके पैर पे हमला करके उसे गिरा देता है और उसकी गर्दन पे तलवार रख के कहता है तुम अभी भी उसके लिए कीमती हो, क्या तुम दोनों पैचअप नहीं कर सकती। किलिका कहती है वो मेरे मरने के बाद ही पॉसिबल है, मैं उस लड़की से कभी सुलह नहीं करूंगी जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। और वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला करती है। इस बार आकिरा को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, उसका विंड मैजिक बाकी लोगों को भी अफेक्ट कर रहा था। आकिरा नाइट से कहता है कि आमेलिया को सेफ रखो, तो नाइट अपना साइज बढ़ा के उसके अटैक को डिफेंड कर लेता है। किलिका गुस्से में कहती है मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरी गिफ्टेड बहन ने सब कुछ छीन लिया। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जब आमेलिया सोच रही थी कि आखिर मैं इतनी अलग क्यों दिखती हूँ, पर किलिका उससे कहती है कि तुम्हारे बाल कितने ज्यादा सुंदर हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। और वहाँ पे कुछ सोल्जर्स बात कर रहे थे कि हमने प्रिंसेस अमेलिया की क्लास देखी, वो एक स्पिरिट मीडियम है जैसे कि लेजेंड्स में होती है। स्पिरिट मीडियम का मतलब गॉड के मैसेंजर, अगर वो अवेकन हो जाएं तो वो पूरी दुनिया को अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। उनका ये तोहफा हमारे किंगडम के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। जब से ये बात सामने आई किलिका को ऐसा लगने लगा कि सबने मेरी फिक्र करना छोड़ दिया और मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं वो सब वापस नहीं ले लेती। आमेलिया किलिका को शांत करने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पे लियाम आ जाता है और किलिका को बचाने के लिए उसे एक चीज देता है। आमेलिया एक ब्रांच को अपने हाथ में लेती है और वो ग्लो करने लगती है। किंग बताता है कि होली ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर प्यूरिफाइंग पावर्स होती है, और जैसे उस लीफ की स्पार्कलिंग सभी सोल्जर्स पे पड़ती है तो उनके ऊपर का मैस्मराइजिंग स्पेल टूट जाता है, जिससे किलिका और भी उदास हो जाती है। उसे लगने लगा था कि मैंने वापस सब कुछ खो दिया, मेरी बहन मुझसे सब कुछ ले लेगी, और वो अपनी पूरी ताकत से वापस अटैक करने लगती है। लियाम बोलता है आप गलत समझ रही है प्रिंसेस किलिका। इधर आकिरा सोच रहा था कि अगर मैंने इस अटैक को डॉज किया तो पीछे वाले सभी लोग मर जाएंगे, इसीलिए वो अपने शैडो मैजिक को एक्टिवेट करता है जो किलिका के सारे मैजिक को निगलने लगता है। लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, पर उसकी शैडो किलिका को निगलने ही वाली थी। तभी आकिरा उसकी जगह उसे खुद को निकलने का ऑर्डर देता है, जिससे वो शैडो आकिरा को कवर कर लेती है। नाइट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। फिर जब किलिका वापस अटैक करने आती है तो आकिरा उसे रोक देता है और उन दोनों की तकरार से एक धमाका होता है जिससे किलिका दूर जाके गिरती है। आकिरा उससे कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हें कोई नोटिस नहीं करता, पर असल बात ये है कि तुम खुद उन लोगों को नहीं देख पा रही हो जो तुम्हें नोटिस करते हैं। जब आमेलिया उसके पास आती है तो किलिका पूछती है क्या तुम मुझ पे हंसने आई हो, और लियाम तुम मेरी सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए मेरा मैस्मराइजिंग स्किल इतनी जल्दी उतर गया। लियाम कहता है तुम गलत समझ रही हो प्रिंसेस किलिका। किलिका बोलती है मैं कैसे गलत समझ रही हूँ, जैसे ही तुम अपने होश में आए तुम तुरंत उसके पास भाग गए और उसके साथ मेरी मैस्मराइजिंग स्किल से सबको फ्री करवा दिया। अमेलिया उसे समझाती है कि लियाम कभी भी तुम्हारी स्किल के इफेक्ट में था ही नहीं। किलिका कहती है मेरी इंसल्ट करना बंद करो, बस मेरी सजा सुना दो कि मुझे निकाला जाएगा या फिर मार दिया जाएगा। किंग बोलता है अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो मैं हूँ, अमेलिया ने तुमसे कुछ नहीं छीना, वो सब मैंने किया। किलिका बोलती है फादर आप ये सब क्या बोल रहे हैं। तभी किंग अपनी फॉरगेटिंग स्किल डिसमिस करके किलिका की सारी मेमोरीज वापस लौटा देता है और हम पास्ट का सीन देखते हैं जब लियाम किलिका की तारीफ करता है क्योंकि वो हमेशा ही प्रैक्टिस करने में काफी मेहनत करती है। पर किलिका के लिए इतना भी काफी नहीं था, वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी। पर उसके फादर ने कहा था कि वो डंजन में बस तीसरे फ्लोर तक ही जा सकती है। पर तभी एक लड़की कहती है तुम ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगी, और वो उसे एक बॉल देके कहती है इससे काफी पावरफुल मॉन्स्टर समन होंगे जिससे तुम काफी अच्छे से अपनी लेवल अप कर पाओगी। जब किलिका उसके अंदर जाके उस बॉल को फेंकती है तो वहाँ पे काफी हाई लेवल के मॉन्स्टर समन हो जाते हैं और वो उसके ऊपर भारी पड़ रहे थे, इसीलिए वो वहाँ से भागने का डिसाइड करती है। पर वो मॉन्स्टर लैब्रिन्थ से बाहर आ चुके थे, जबकि नॉर्मल मॉन्स्टर्स लैब्रिन्थ से बाहर नहीं आ सकते। वो सोचती है कि अगर मैंने यहाँ पे नहीं मारा तो ये लोगों पे अटैक करना शुरू करेंगे, इसीलिए वो लड़ने का फैसला करती है और काफी सारे मॉन्स्टर को मार भी देती है। पर तभी पीछे से वहाँ पे लियाम उसकी मदद करने आता है, लेकिन एक गॉब्लिन आके लियाम को मार देता है। ये सब देख के वो लड़की हंसने लगती है। उसके फादर उसे बताते हैं कि लियाम तुम्हारी आंखों के सामने मर गया था और उस गिल्ट ने तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह तबाह कर दिया, इसलिए मजबूरी में मैंने तुम्हारी सारी याददाश्त मिटाने का फैसला किया। पर थैंकफुली अमेलिया की स्पेल क्राफ्ट स्किल ने सब कुछ संभाल लिया। उस दिन उसने 2 नए मैजिक स्किल बनाए, ग्रेविटी और रिसरेक्शन। अमेलिया जब उसके घाव को ठीक कर रही थी तब उसकी बॉडी में एक होली ट्री की लीफ भी गिर गई थी। किंग उसे समझाता है कि तुम्हें लगा होगा कि सबने तुमसे मुंह मोड़ लिया, पर वो सब सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि हमें एक स्पिरिट मीडियम मिली थी, वो इसलिए था क्योंकि तुम एक अकेली ऐसी थी जो सच नहीं जानती थी, और तुम्हें सच्चाई से दूर रखने के लिए हम सब ने तुमसे डिस्टेंस बना लिया, जिसमें मैं भी शामिल था। अगर तुम इस डुएल में खुद को वर्थी रॉयल प्रूव कर देती तो तुम बिना मैस्मराइजिंग स्किल के भी सबके सामने
अपना सर ऊंचा रख सकती थी। मैं चाहता था कि तुम्हें सच पता चलने से पहले तुम सभी का सपोर्ट हासिल कर पाओ। आकिरा कहता है और उस सब के लिए तुमने मुझे यूज किया है ना। किंग बोलता है हाँ, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे ये सब ऐसे रिवील करना पड़ेगा। लियाम उसे बताता है कि मैं तुम दोनों को अलग करना चाहता था ताकि तुम्हारी नफरत और ना बढ़े, और इसीलिए मैंने अमीलिया को एग्जाइल करने में तुम्हारी मदद की। किलिका पूछती है तो मेरी मैस्मराइजिंग स्किल तुम पे सच में काम नहीं की। किंग उसे समझाता है कि होली ट्री की एक लीफ लियाम की बॉडी में घुसने की वजह से उसके ऊपर मैस्मराइजिंग स्किल का कोई असर नहीं हुआ। लियाम बोलता है मैं सच में तुम्हारे एफर्ट से काफी ज्यादा इम्प्रेस था, इसीलिए उस दिन मैं तुम्हें रोक नहीं पाया। ये सब मेरी गलती थी। अब किलिका को खुद पे गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि मैंने सबकी काइंडनेस को गलत समझा और जो कुछ भी मेरी वजह से खराब हुआ था वो सब कुछ मेरी बहन ने ठीक किया और मैंने उल्टा उसी पे सारा दोष थोप दिया। मैं कितनी बेवकूफ थी। तभी अमीलिया उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि मुझे लगता है तुम बहुत अमेजिंग हो, तुम हमेशा दिल से सारे काम करती हो, उस इंसिडेंट से पहले भी और उसके बाद में भी, और मैं जानती हूँ कि तुम दिल से कितनी काइंड और केयरिंग हो। यकीन करो मुझे वो सारी बातें याद हैं। ये सुन के किलिका उसे हक करके रोने लगती है और बाकी के सोल्जर्स भी किलिका की फिक्र करते हुए उसे हील करने जाते हैं। लियाम आकिरा से कहता है कि उसकी मैस्मराइजिंग स्किल के बिना भी हम सब उसकी चिंता करते हैं। आकिरा भी ये देख के खुश था कि वहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका है। फिर वो किंग से कहता है तो मैंने वो डुएल जीत लिया ना। किंग बोलता है हाँ, इसीलिए मैंने ये वेलकम पार्टी रखी है। आकिरा पूछता है तो अब अमीलिया जो चाहे वो कर सकती है ना। किंग कहता है हाँ, मैं अपने वादे का पक्का हूँ। वैसे तुम लोग अब कहाँ जाने वाले हो? आकिरा बताता है बीस्ट फॉल कॉन्टिनेंट। मेरे जानने वाले ने बताया था कि वो वेपन्स को प्रोक्योर करने और अपग्रेड करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। फिर अमीलिया आकिरा को अपने साथ झरने के पास लेके आती है और बोलती है तुमने डुएल से पहले मुझे मेरे नाम से बुलाया था, चलो अब वापस से मेरा नाम लो। और आकिरा के मुंह से अपना नाम सुन के अमीलिया कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है। आकिरा सोचता है क्या पागल लड़की है। अमीलिया उससे बोलती है कि तुम जहाँ जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी और हम हमेशा साथ रहेंगे। वो कहता है अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। और उनकी निब्बा निब्बी वाली हरकतें देख के नाइट कहता है लेडी अमेलिया और मास्टर दोनों बच्चों जैसे हैं। दूसरी तरफ आसाहीना एक शिप के अंदर था। सुकासा उससे माफी मांगता है क्योंकि वो लोग वहाँ पे आकिरा का और इंतजार नहीं कर सकते थे। आसाहीना कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी यामातो के मॉन्स्टर्स को मारने से हमारी लेवल्स और ज्यादा नहीं बढ़ने वाली थी। ट्रेनिंग के बाद आसाहीना और सुकासा दोनों को ही अपनी वेपन्स को अपग्रेड करना था। इसका मतलब उनकी अगली मंजिल भी कॉन्टिनेंट ऑफ बीस्ट फॉल्क्स है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को हाइप करना मत भूलना।